नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानो सिंह। जी हाँ, आज बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का 135वीं जन्मतिथि है। उनसे आज मेरे साथ हैं बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी कवि के साहित्यकार राम रतन सिंह रत्नाकर जी। इनसे जानेंगे उनके बारे में। सबसे पहले बूम इंडिया में स्वागत है आपका। ठीक है। आज बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म दिवस है और ऐसा महापुरुष बहुत धरती जब फरियाद करती है तभी अवतरण होता है। श्री बाबू का जन्म तो नवादा ज़िले में ही हुआ और इनका पैतृक घर बरबीघा मौर गांव हुआ, लेकिन ये पूरे बिहार के नेता थे और बिहार केसरी नाम से इनको लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1920 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी से इनकी भेंट हुई थी और भेंट होने के बाद में स्वामी सहजानंद सरस्वती और श्री बाबू एक साथ राजनीति में सक्रिय हो गए। अनुग्रह नारायण सिंह जो बिहार के विभूति माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि 1920 के बाद जो बिहार में स्वाधीनता आंदोलन हुआ उसके नेता श्री बाबू ही थे और श्री बाबू आज़ादी के संघर्ष के दरमियान 7 बरस 10 दिन जेल में रहे। इसी बीच इनकी पत्नी प्राय बीमार रहने लगी। अंग्रेज़ों ने कहा कि आप आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना बंद कर दें तो पत्नी को आपको छोड़ दिया जाएगा। श्री बाबू ने इसको कबूल नहीं किया और 7 बरस 10 दिन ये पूरे जेल में रहे और जेल में रहने के बाद में फिर धीरे धीरे आंदोलन बिहार में तेज होने लगा। नमक सत्याग्रह में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसके लिए अंग्रेज़ों के निगाह में खटकने लगे। तो श्री बाबू तब बीच में अंग्रेज़ सरकार ने सोचा कि कुछ रास्ता निकाला जाए, तो इसमें इंटरिम सरकार बनी। वो आज़ादी के पहले इंटरिम सरकार बनी और इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में श्री बाबू को नॉमिनेट किया गया। वह सरकार राज्यपाल द्वारा चलता था, लेकिन एक ढंग के प्रधानमंत्री का पद रहता था, लेकिन होता था एडवाइज़र, तो उसमें भी वो रहे और उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद में वे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में रहे। ये दोनों का कार्यकाल 16 बरस 10 महीना हुआ। श्री बाबू बिहार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में 16 बरस 10 महीने तक शासन किए। श्री बाबू ने बिहार के विकास का जो आधार रखा, वो आधार रखने वाला फिर दूसरा कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ। आप कहेंगे कैसा, आप कैसे कहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब श्री बाबू मुख्यमंत्री हुए थे तो उस समय अंधेरा कुछ अधिक था, अविश्वास था, छुआछूत की बीमारी थी और बहुत ढंग की बात थी जो समाज को आगे बढ़ाने में दिक्कत भी पैदा कर रहा था। श्री बाबू ने इन बाधाओं को दूर किया। सबसे बड़ा काम तो उन्होंने यह किया, शोषण पर आधारित जमींदारी प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया, एक काम। दूसरा काम किया, जो हरिजनों को छुआछूत के रूप में लोग देखते थे, 800 हरिजनों को लेकर के देवघर के मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद एक काम तो उन्होंने किया कि जमींदारी प्रथा समाप्त किया। दूसरा काम किया कि देवघर के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश करवाया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात थी। इस कालखंड में आप सोच रहे हैं, उस कालखंड में तो किसी हरिजन को देव मंदिर में पहुंचना ही मुश्किल था, लेकिन 800 लोगों के साथ पहुंचे। बड़ी इनको अपमानित लोग किया, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया और उन लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया। श्री बाबू ने आधारभूत संरचना में भारत का सबसे पहला रासायनिक खाद कारखाना सिंदरी में स्थापित किया। हाँ, झारखंड बिहार में ही था, वो बिहार में ही था। तो पहला रासायनिक खाद कारखाना उन्होंने बिहार में, अपने बिहार से लोगों को भेज करके जापानी खेती का ट्रेनिंग करवाया
और वो जापानी खेती यहाँ लोग करने लगे, उससे पैदावार बहुत बढ़ा। पूसा में, समस्तीपुर में और 2-3 कृषि यूनिवर्सिटी को उन्होंने बनाया। इसके बाद पहला बार गंगा में इस पार उस पार जाने के लिए राजेंद्र पुल का निर्माण किया। बरौनी में थर्मल पावर और रिफाइनरी ये सब बनाया। डालमिया नगर को एक नगर के रूप में विकसित किया। डालमिया नगर डेहरी अंचल, हाँ। तो इस ढंग से आप देखिएगा श्री बाबू ने हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, और वैसा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ। श्री बाबू की एक बड़ी विशेषता थी कि वो पुस्तक के प्रेमी थे, बहुत पुस्तक प्रेमी थे। एक बार जवाहरलाल ने उनसे पूछा कि अमुक पुस्तक आपने देखा है, तो श्री बाबू ने उसके कुछ लाइन सुना दिया कि इसमें उसमें यह है, उसमें। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वाह, अभी वो पुस्तक कैसे आपको मिल गई? तो श्री बाबू इतना पुस्तक प्रेमी थे कि पुस्तक में बहुत गहरी रुचि थी, और साहित्यकारों को काफ़ी सम्मानित करते थे। खुद श्री बाबू मगही के साहित्यकार थे। 3 लेख मगही का, मगही पत्रिका निकलती थी उस समय, उसमें 3 लेख उन्होंने लिखा है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ 3 लेख है। तो इस ढंग से मगही साहित्य के लिए भी वे अच्छा, वो जिस कालखंड में श्री बाबू थे उसमें चाहते तो मगही को 8वीं अनुसूची में डालने का काम वो कर देते, द्वितीय भाषा घोषित कर देते, लेकिन उनके सामने समूचा बिहार था और इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मगही के प्रति उनको बहुत ही प्रेम था। श्री बाबू जैसा व्यक्ति पैदा होना किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और हमको यह सौभाग्य मिला है। आपसे कभी मुलाकात हुआ था? हाँ, हमको एक सौभाग्य मिला है कि श्री बाबू हमारे गांव के अस्पताल 1956 में हमारे गांव के अस्पताल का शिलान्यास करने आए। तो उस समय हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, और हमको पढ़ाने वाले सिस्मा के टीचर थे जो मेरे घर पर रह के पढ़ाते थे हमको। तो वो पूरा गवैया थे, गाना गाते थे। तो लोगों ने कहा कि इस लड़के को सिखा दीजिए, स्वागत गान यही गावेगा। तो पहली बात थी, स्टेज बना हुआ था। श्री बाबू काफ़ी मोटे, शरीर उनका भारी था। तो मसलन पर बैठे हुए थे, हम माला लेके गए तो हमको लगे कैसे हम गला में डालें, क्योंकि अगर हम उतना दूर हम जा नहीं सकते थे। तो श्री बाबू आगे थोड़ा बढ़े और हमने माला उनके गला में दिया, तो हाथ से पकड़ लिए, हाथ से उनके पेट पर गिर गए। तो उन्होंने कहा पढ़ते हो? तो हमने माथा हिलाया। उस समय आप कितने वर्ष के थे? हम उस समय 15-16 साल के थे, 15-16 साल के थे। और आपको वहाँ पे जो है गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, उनका स्वागत में गीत गाए। तो फिर हमने माथा हिलाया, तो कहें कि माथा नहीं हिलाया, बोलो तुम। नहीं, तो हम बोले जी हाँ पढ़ते हैं। तो वो कहें कि मन लगा कर पढ़ना, शिक्षा से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। तो यह रूप श्री बाबू का जो रोहिला रूप था, आज भी मेरे आंखों के सामने है। और जब भी ये बात आ जाती है तो हम खुद भावुक हो जाते हैं, और हमको लगता है कि उतने बड़े महापुरुष का स्वागत करने का मौका मिला, और उन्होंने अपने हाथ में मुझको समेट लिया, और उन्होंने पूछा और कहा कि नहीं, शिक्षा से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, इसलिए मन लगा कर पढ़ा करो। इस ढंग से श्री बाबू शिक्षा के क्षेत्र में भी श्री बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। छोगो यूनिवर्सिटी श्री बाबू ने ही बनाया था। जितना प्रखंड कार्यालय आप देखते हैं बिहार में, सब श्री बाबू ने बनाया था। इसलिए आप अगर समूचा चीज़ को जोड़ेंगे तो श्री बाबू ने जहाँ तक काम किया बिहार के लिए, उसका एक कोना भी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जबकि उस समय पैसे का अभाव था, उतना साधन नहीं था, इसके बाद भी श्री बाबू की वजह थी। और श्री बाबू खुद, उनका पूरा परिवार, उनके बड़े भाई देवकीनंदन सिंह, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और ज्योतिषी रत्नाकर, उनकी एक पुस्तक लिखी हुई है, वही ज्योतिष जो पढ़ता है उसको पढ़ता है। और उसमें उन्होंने लिख दिया था श्री बाबू के बारे में कि श्री कृष्ण जो है आगे बढ़ कर के बहुत बड़ा नेता होगा। तो वह कथन भी सत्य हुआ, और हम लोगों को श्री बाबू पर गर्व है। और आपको भी जो है आशीर्वाद मिला? हमको भी आशीर्वाद मिला। ठीक। सुन रहे थे, हमारे साथ अभी कवि रत्नाकर सिंह जी थे। देखते रहिए बूम इंडिया के साथ सानो सिंह।